हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। तो आज हम लोग अपनी डेवलपर बनने की जर्नी में पहला कदम लेने वाले हैं। तो आज हम लोग अपनी डेवलपर बनने की जर्नी साथ में शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। जब हम लोग बीटेक या बीसीए करते हैं तो उसमें पहले बच्चों को सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि ये एकदम बेसिक लैंग्वेज है और कहीं भी शुरुआत करी जाती है। तो अब एबीसीडी, आप कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो आप एबीसीडी से ही तो बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले एबीसीडी आना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है। कह लीजिए कि अगर आप नहीं, मतलब इसको पढ़ना से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है सी का इंट्रोडक्शन दे रखा है। सी इसके अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्या है? सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको किसने डेवलप किया? इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया। इसको किसने डेवलप किया? इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया। कब डेवलप किया? 1972 में। कब डेवलप किया? 1972 में। और कहाँ डेवलप हुई? एटीएन लेबोरेटरी में। कहाँ डेवलप हुई? एटीएन बेल लेबोरेटरी में। कहाँ डेवलप हुई? एटीएन बेल लेबोरेटरी में। और ये लैब है कहाँ? ये लैब यूएसए में है। तो चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसी लैंग्वेज है? ये सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इसका फॉर्मेट होता है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही इजीली चल सकती है। ये हाई एग्जीक्यूशन स्पीड प्रोवाइड कराती है। ये हाई एग्जीक्यूशन स्पीड प्रोवाइड कराती है। और ये इसके अंदर कहते नहीं कि मेमोरी मैनिपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो कह लीजिए या बहुत ही कम है। तो चलिए इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस कुछ देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में सी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है और बहुत ही अच्छा रोल है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डिज़ाइन करने में भी सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। लोग सी लैंग्वेज को अंडरस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज हमारी बहुत ही काम की लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। डेटाबेस के अंदर भी सी लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होता है। इसको डेवलप करने में बहुत यूज़ होता है। गेम एंड ग्राफिक्स में, गेम में तो भाई सी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है। गेम, इसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे गेम डेवलप कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि पाइथन और सी प्लस प्लस की हेल्प से ही काफ़ी अट्रैक्टिव गेम बना सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सी की हेल्प से भी काफ़ी अट्रैक्टिव गेम बना सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके पहला जो बहुत ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज़ है। ये बहुत ही, जो फ्रेशर्स होते हैं, इसीलिए बच्चे जो आते हैं जब पहले बीसीए या बीटेक पे एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी टू लर्न है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है और इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कंपाइलर वगैरह बनाने में। तो चलिए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये अनसिक्योर मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू जावा पाइथन। अब मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, तो उनके लैंग्वेज को देखते हुए तो जो हमारी सी लैंग्वेज है ना, वो अब अनसिक्योर मानी जाने लगी, क्योंकि जावा वगैरह हो गए, पाइथन वगैरह हो गए, ये सब बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अंदर डिबगिंग, जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख देंगे ना तो उसको डिबग करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे सी लैंग्वेज हमारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। और सी लैंग्वेज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। सी लैंग्वेज, जब आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो और इसका जो दूसरा सबसे लास्ट और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती। अब आप ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली देखा जाए तो क्लास वगैरह बना के करी जाती है। तो इसके लिए मैं जावा में जब वीडियो शूट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना दूँगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या। आई होप आपको इस लेक्चर में सी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच।